नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल युवाओं से संकल्प सिद्ध करने के लिए मेहनत और एकाग्रता पर दिया जोर। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बाउरी आज जमशेदपुर पहुंचे। कहा, 2024 के लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा लहराएगी परचम। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस वे में हुए सड़क हादसे में पलामू जिले के 5 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर। नवरात्र की महासप्तमी के अवसर पर आज मां कालरात्रि की हो रही आराधना। पूजा पंडालों में उमड़ी भीड़। सुरक्षा को लेकर सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। और राज्य के कुछ भागों में 24 और 25 अक्टूबर को हल्की बारिश की संभावना। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्कूल में बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखी और पूर्व प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कार भी प्रदान किया। इस दौरान श्री मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने आयोजित सभा में युवाओं को संबोधित करते हुए अपने संकल्पों को सिद्ध करने में मेहनत और लगन से काम करने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि TVD-1 परीक्षण की सफल उड़ान से भारत पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को साकार करने के एक कदम और करीब पहुंच गया है। श्री मोदी ने इस सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इधर राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने भी भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन TVD-1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आप इस टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर डायल कर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS के जरिए प्राप्त लिंक का अनुसरण भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता अमर बाउरी आज जमशेदपुर भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा आलाकमान से जो दायित्व मिला है उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के बारे में बताया कि उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को सुना और राज्य की मौजूदा गठबंधन सरकार की कमियों को जाना है। श्री बाउरी ने कहा कि जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 14 लोकसभा सीट जीतेंगे और विधानसभा में भी भाजपा अपनी बहुमत की सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आज यमुना एक्सप्रेस वे पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में झारखंड के पलामू जिले के 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के शिकार सभी लोग झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के जपला के रहने वाले थे। सभी दुर्गा पूजा के मौके पर दिल्ली से पलामू स्थित अपने घर लौट रहे थे। पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर आज कार्यक्रम का आयोजन कर शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। रांची के जैपवन ग्राउंड में पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह सहित कई पुलिस अधिकारियों ने देश की रक्षा में अपना जीवन बलिदान करने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर अजय कुमार सिंह ने कहा कि आज के दिन सिर्फ शहीदों को याद करना चाहिए, उनके परिवार वालों की मदद कैसे की जाए, हमें इस दिशा में भी सोचना चाहिए। वहीं कांके रोड स्थित नवीन पुलिस केंद्र में पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर SSP चंदन कुमार सिन्हा सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने शहीद स्थल पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। चतरा जिले में पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। श्री रंजन ने शहीद जवानों के परिजनों को पुष्प गुच्छ
और शॉल देकर सम्मानित किया। वहीं पुलिस केंद्र सरायकेला खरसावां परिसर में शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में शोक सलामी दी गई और शहीद स्मारक पर शहीदों की तस्वीरों पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार तथा अन्य ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आने वाले दिनों में झारखंड मेजबानी करेगा इंडिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी टीम्स की, क्योंकि झारखंड के ऑनरेबल सीएम हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में होने जा रहा है झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एट जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम मोराबादी रांची। सभी के लिए एंट्री फ्री। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम 28 अक्टूबर को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राजभवन रांची में आयोजित किया जाएगा। सीआरपीएफ और नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से राज्य भर के सभी जिलों के प्रखंडों से एकत्र की गई मिट्टी की अमृत कलश यात्रा को राजभवन लाया जाएगा। धनबाद जिले की उपायुक्त वरुण रंजन ने सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश सभी विभागों को दिया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन ने सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश सभी विभागों को दिया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी को उन्होंने 31 अक्टूबर तक चिन्हित लाभुकों के बीच पशुधन वितरण करने को कहा है। वहीं ऋण माफी एवं केसीसी योजना के लंबित मामलों में आ रही समस्याओं को लेकर अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं कृषि पदाधिकारी को समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द सभी मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया है। इसके साथ ही KYC में फिंगर मिसमैच, राशन कार्ड अपडेट में आ रही समस्याओं पर भी संबंधित पदाधिकारी को त्वरित निदान को निर्देशित किया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। शारदीय नवरात्र को लेकर राज्य भर के पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज महासप्तमी के दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की आराधना की जा रही है। वहीं कल मां के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाएगी। सरायकेला खरसावां में राज परिवार की ओर से राजा प्रताप आदित्य सिंह देव के नेतृत्व में आज खंडा पूजा की गई और विजयादशमी तक शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया गया। उधर आदिवासी कल्याण परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने आज सरायकेला में सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी इंद्र टांडी के पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। उन्होंने मां दुर्गा से क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। वहीं खूंटी जिले में भी श्रद्धालु मां की भक्ति आराधना में जुटे हुए हैं। सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा उत्सव के अवसर पर देश विदेश में रह रहे भारतवासियों को बधाई दी है। कोडरमा जिले के लोकाई और बलेरो तांड में 70 से अधिक बच्चे और महिलाएं विषाक्त खाना खाने से बीमार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सभी बच्चों और महिलाओं ने गुपचुप खाया था। पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें कुछ बच्चों की स्थिति गंभीर है। इधर उपायुक्त मेघा भारद्वाज समेत कई अधिकारियों ने सदर अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने गुपचुप बेचने वाले युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा फूड सेफ्टी की टीम भी जांच कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड में 24 और 25 अक्टूबर को उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी तथा निकटवर्ती भागों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने जारी रिपोर्ट में कहा है कि अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल युवाओं से संकल्प सिद्ध करने के लिए मेहनत और एकाग्रता पर दिया जोर। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी आज जमशेदपुर पहुंचे, कहा 2024 के लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा लहराएगी परचम। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस वे में हुई सड़क हादसे में पलामू जिले के 5 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर। नवरात्र की महासप्तमी के अवसर पर आज मां कालरात्रि की हो रही आराधना, पूजा पंडालों में उमड़ी भीड़। सुरक्षा को लेकर सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात और राज्य के कुछ भागों में 24 और 25 अक्टूबर को हल्की बारिश की संभावना। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट का अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।